साथियों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल एडी वी के ऑफिशियल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पेशली रूप से रेलवे ग्रुप डी के जीके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथियों, यहाँ पर एनटीपीसी को बेस मानकर ही क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है, इसलिए टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए साथियों, आप लोग इन तक जरूर बने हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर, भाग सिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग थर्ड। यदि हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो भाग सेकेंड क्या बताता है? भाग सेकेंड में क्या है? नागरिकता है। जो कितना आर्टिकल है? आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। किसमें? भाग सेकेंड में, जो कि नागरिकता है। यदि हम लोग भाग फोर की बात करें तो ये कितना है? इसमें क्या होता है? 36 से 51 तक आते हैं। और क्या इसमें है? तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 4 में। और ऑप्शन डी मतलब भाग 6 की बात करें तो भाग 6 जो बताता है ये राज्यों के बारे में बताता है, जो कि कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल जो आते हैं 152 से लेकर 237 तक। ओके साथियों, यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने आर्टिकल हैं? 21, 22, 23, 24। तो जो भाग थर्ड है ये कितना आता है? भाग थर्ड 36 से भाग थर्ड की बात करें तो ये कितना आता है? ये आता है 12 से लेकर 35 तक। जब हम 12 से लेकर 35 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितने आर्टिकल आएंगे? टोटल आएंगे 24 अर्थात 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किए गए थे ये पूछा है। 6, 7, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुल कितने हैं? 7 है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितने हैं? 7 है। बट प्रेजेंट टाइम कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6 है। कैसे 6 में, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 44वां संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटाकर 300 के क में रख दिया गया है, 300 के ए में रख दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम कितने हैं? प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6 है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो 1978 में। कौन सा संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया था। और इसे 44वां संशोधन 1978 को हटाने के बाद इसे किस आर्टिकल में रखा गया था? मतलब इसे मीन्स संपत्ति के अधिकार को तो किस आर्टिकल में रखा गया था? आर्टिकल 300 के ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाग थर्ड। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो किसको कहा है? भाग थर्ड अर्थात आर्टिकल 32 को कहा है। आर्टिकल 32 को कहा है। अगर यही अगर क्वेश्चन बन जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो वो होगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कौन सा है? तो होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का क्या है? हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और थोड़ा सा कोई ऑप्शन होगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, या मुख्य न्यायाधीश के पास?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय टोटल आता है 124 से लेकर 147 के बीच में, जितने मतलब 124 से लेकर 147 तक इस जितना भी आर्टिकल है इसमें क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय के बारे में डिस्कस किया गया है। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 214। डायरेक्ट एग्जाम पूछता है ये क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय किस पर है, तो वो होगा वो पर्टिकुलर किस पर होगा? 124 पर। और उच्च न्यायालय किस पर है? तो वो होगा 214 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कब कर सकता है? बस ओनली आपातकाल के स्थिति में, आपातकाल के स्थिति में। अब कुछ अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में? तीन के बारे में बताया गया, आर्टिकल 75 मतलब 75 में। यदि हम लोग संसद की बात करें, संसद में 3 लोग आते हैं, एक तो राष्ट्रपति आता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इनके पद के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 में। आर्टिकल किसमें? 52 में। शपथ राष्ट्रपति किस आर्टिकल द्वारा लेता है? तो आर्टिकल 60 द्वारा। क्षमादान किस आर्टिकल द्वारा करता है राष्ट्रपति? तो आर्टिकल 72 द्वारा। और राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल द्वारा लगाया जाता है? तो वो होता है आर्टिकल 61 द्वारा। जो भी आर्टिकल बता रहे हैं सब के सब काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए हम लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अब यदि हम लोग संसद में बारे में बात करें, राष्ट्रपति के बारे में बात कर लें, अब बचा क्या? लोकसभा और राज्यसभा। पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में? तो राज्यसभा आता है आर्टिकल किसमें? 80 में। ये क्या है? एक उच्च सदन है। और राज्यसभा बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए? तो इसकी आयु होना चाहिए 30 वर्ष, 30 वर्ष। अब यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है, निम्न सदन है। लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल आता है 81। आर्टिकल किस में आता है? 81 में। यदि हम लोग संसद की बात करें, संसद किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 79 मतलब 79। अर्थात संसद जो होता है 79 में आता है, राज्यसभा जो होता है 80 में आता है, लोकसभा जो होता है 81 में आता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है ये 52 में होता है, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है ये किस में होता है? 60 में होता है। राष्ट्रपति जो महाभियोग होता है वो कौन सा आर्टिकल है? 61 है। और राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में? तो होगा 72 में। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किसके में? 75 में। और सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग बात किए थे 124। साथियों बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए, सब के सब आर्टिकल आप लोग को याद हो जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो 2 से 3 बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।